हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आए दिन दुनिया में अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन माजी में कुछ ऐसे भी वाक़यात हो चुके हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे सका। इसी तरह के कुछ 5 वाक़यात के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, द dyatlov पास इंसिडेंट। ये वाक़या 2 फरवरी 1959 का है, जब 9 पुराने कॉलेज के दोस्त हाइकिंग करने के लिए रशिया के ऊंचे उराल पहाड़ों की तरफ गए। ये लोग अपना सफ़र कर रहे थे कि रात हो जाने की वजह से इनको वहां पर ही बर्फीले पहाड़ों पर कैंप लगाना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। जब अगले दिन रेस्क्यू टीम इन पहाड़ों पर से गुजरी, तब इन्होंने इनके टेंट को देखा और वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये तमाम लोग बर्फ़ में मरे पड़े थे और इन लोगों ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। इनमें से कुछ लोग हाइपोथर्मिया और कुछ लोग शदीद तशद्दुद की वजह से मर गए थे। हैरत की बात यह थी कि इनमें से कुछ लोगों की ज़बानें भी कटी हुई थीं और बुरी तरह से सर फटे हुए थे। आज तक किसी को नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ था और इनको किसने मारा था। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि इन लोगों को जंगली जानवरों ने मार दिया होगा, और भी इस तरह की बहुत सी थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। नंबर 4, द फैंटम बार्बर। 1942 में मिसिसिपी के एक छोटे टाउन जिसका नाम पास्कागोला था में एक अजीब वाक़या पेश आना शुरू हो गया। ये वाक़या लगातार 2 महीने तक पेश आता रहा, जब कोई अनजान इंसान लोगों के घरों में घुस जाता और वहाँ के लोगों के घरों के लॉक तोड़ता। ये लोगों के घरों में चोरी की घर से नहीं घुसता था, बल्कि ये अजीब इंसान लोगों के बाल काटने के लिए उनके घर में घुसता। ये आदमी उन लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और ना ही कोई चोरी करता था, बल्कि ये सिर्फ उनके बाल काटता और वहाँ से चला जाता। इस वाक़ये के सिलसिले में एक बंदा जिसका नाम विलियम दोलान था को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में जुर्म साबित न होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। वहाँ के मुकामी लोगों ने इस बंदे का नाम दी फैंटम बार्बर रखा, और ये बंदा कौन था इस बात का आज तक किसी को भी नहीं पता। नंबर 3, द हिंटरकाइफेक मर्डर्स। ये डरावनी कहानी जर्मनी के एक गांव द हिंटरकाइफेक की है, जहां एक फार्मर अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। साल 1920 में इस फार्मर और इसकी फैमिली को अपने घर के बाहर किसी के पैरों के निशान नज़र आते, और इसके अलावा इनके घर की चाबियां भी गुम हो जाती, और इनको अपने घर से वो चीज़ें नज़र आती जो इन्होंने कभी ख़रीदी भी नहीं थी। इनके घर में एक नौकरानी भी रहा करती थी और उसका कहना था कि ये घर हॉन्टेड है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन इनकी फैमिली ने घर से बाहर आना छोड़ दिया। इसी तरह एक हफ़्ता गुजर गया, लेकिन जब एक हफ़्ते के बाद इनके नेबर्स ने इनका हाल मालूम करने का सोचा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इनकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका था और इनको कुल्हाड़ी से ज़िबा किया गया था। लेकिन सबसे करीबी बात यह है कि जितने भी दिन ये लोग वहाँ मरे पड़े रहे, उतने दिन इनके पड़ोसियों को इनके घर से धुआं उठता नज़र आता रहा कि जैसे उनके घर में कोई रह रहा हो। और जब इनके घर का किचन चेक किया गया तो वहाँ फ्रेश खाना भी रखा हुआ था कि जैसे इस खाने को अभी बनाया हो। बाद में जर्मनी की पुलिस ने इस केस की बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इन लोगों को किसने मारा था इसका आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 2, द डेविल फुटप्रिंट। ये 8 फरवरी 1855 की बात है कि जब इंग्लैंड के इलाके डॉवर में एक रात तेज़ बर्फबारी हो रही थी। वहाँ के मुकामी लोग सो रहे थे, लेकिन उस रात एक अजीब वाक़या पेश आया। जब सुबह इस डॉवर नामी इलाके में अजीब तरह के दिखने वाले पैरों के निशान देखने को मिले। ये निशान 4 इंच बड़े थे और 3 इंच तक गहरे थे। ये निशान तकरीबन 100 मील तक वाज़िया नज़र आते रहे। इन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग बहुत डर गए। इनमें से कुछ निशान तो लोगों के घरों तक भी जा रहे थे। ये अजीब तरह से दिखने वाले निशान किसी 4 टांगों वाले जानवर के बजाय किसी 2 टांगों वाली मखलूक के थे। इस वाक़े से मुतल्लिक काफ़ी थ्योरीज पेश की जाती हैं। वहाँ के मुकामी लोग इन फुटप्रिंट्स को शैतान के पैर यानी कि द डेविल फुटप्रिंट्स भी कहते हैं, लेकिन ये किस मखलूक के निशान थे इसका किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 1, द सोमरटन और द अननोन मैन। 30 नवंबर 1948 को सुबह 7 बजे एक आदमी जिसका नाम जॉन बेन लियोन था अपनी बीवी के साथ एडिलेड बीच ऑस्ट्रेलिया पे गया। तब इन दोनों ने देखा कि बीच के किनारे पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी जिसकी थी उसने बहुत अच्छे नए जूते
اور 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس لاش کو دیکھنے کے فوراً بعد پولیس کو کال کر دی اور پھر پولیس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ لیکن جب اس کی پاکٹ چیک کی گئی تو اس انسان کی جیب میں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر فارسی زبان میں لکھا ہوا تھا تمام شد، جس کا مطلب ہے دی اینڈ۔ یہ لاش کس کی تھی اور یہ لاش کہاں سے آئی تھی اس کا پولیس کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ پہلے تو پولیس نے اس لاش کو کسی جاسوس کا نام دے دیا، لیکن بعد میں اس بات کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا نہ جا سکا، جس کی وجہ سے اس آدمی کی پہچان بھی نہیں ہو سکی۔ یہ آدمی کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، یہ آج تک ایک مسٹری ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔